हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ तुम लोग स्वस्थ होगे घर में और खुश होगे। देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई में, लेकिन ऐसे ही चलते रहना। तुम लोग अच्छे बच्चे हो। क्लास 6 वाले ही तो 7 में गए ना, करेक्ट। तो अ, पिछली क्लास में मैंने एकता टूटने पर जो भी कहानी बताई है, मेरे ख्याल से तुम लोग पढ़ पढ़ के उसे पढ़ कर क्या सुन कर अच्छी तरह समझ गए होंगे कहानी क्या है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स आज मैं बताने वाली हूँ तुम लोग। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, 3 दोस्त कौन थे? तो 3 दोस्त बंदर, मुर्गा और पेड़ थे। ये होगा आंसर। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों को अगर सुनना होगा फिर से तो आंसर को फिर से अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मौखिक का, बचने की योजना उन्होंने कैसे बनाई थी? बचने की योजना तीनों एक दूसरे की मदद करके बनाए थे। पेड़, बंदर और मुर्गा, ये पूरी कहानी फिर अगर मैं बताने जाऊंगी तो पूरा क्लास का समय ही ख़त्म हो जाएगा। इसे तुम लोग जो मैंने समझाया था उसको देखना कि किस तरह से पेड़ को बचाने के लिए मुर्गा जो है वो मुंह में एक अमरूद टूटा हुआ लेकर पड़ा रहता है, एज इफ क्या है वो मर गया है, वो खाने से बीमार हो सकता है, बेहोश हो गया है। इस तरह बंदर जो है वो क्या करता है, मुर्गे को बचाने के लिए जो बुचर रहता है, कसाई, उसके थैले को ही लेके उड़ा ले जाता है, ठीक है। और बंदर को बचाने के लिए मुर्गा क्या करता है, अपनी चोंच में जो बंदर को फांसने के लिए जाल लाए थे उसे लेकर एकदम ऊपरी टहनी पे चला जाता है। तो इसे इतना शॉर्ट में नहीं लिख के, मौखिक में शॉर्ट में लिख ही सकते हो, थोड़ा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद उनमें मनमुटाव क्यों हुआ, ये ध्यान से सुनो। उनमें मनमुटाव क्यों हुआ? मनमुटाव का अर्थ मैं पहले दिन ही बताई हूँ। मनमुटाव मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उनमें मनमुटाव इसलिए हुआ, उनमें नहीं लिख के तुम लोग लिखोगे, पेड़, बंदर और मुर्गे में मनमुटाव इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने बारिश वाले दिन जो ओले पड़ रहे थे उस दिन अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई योजना नहीं बनाई थी। और यही कारण था, जब तीनों भीग रहे थे बारिश में तो वो लोग सोच रहे थे कि जो दूसरे हैं वो तो बड़े खुश हैं, बारिश की ठंडी ठंडी पानी में नहा रहे हैं और मैं ही मुसीबत में हूँ। परंतु ऐसा नहीं था, तीनों आपस में यही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। इसलिए इन लोगों में जो मनमुटाव हुआ वो इसी कारण हुआ क्योंकि उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी बारिश वाले और ओले वाले दिन के लिए, ठीक है, बचने के लिए। मुर्गे ने दोनों के बारे में क्या सोचा? तो यहाँ मैंने पिछले कक्षा में ही बताया था, मुर्गे ने दोनों के बारे में बारिश के दिन में जब ओले पड़ रहे थे उस समय उन्होंने क्या सोचा उन दोनों के बारे में? वो यही सोचा, देखो मुर्गा तो भीग के उसके पंख नहीं खुल रहे थे, ठीक है, वो इतना भीग गया था कि उसका पंख और खुल नहीं रहा था, वो फड़फड़ा नहीं पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। तो वो सोच रहा था दोनों तो मज़े से क्या कर रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं, और मुझे इतनी ठंड लग रही है, मेरे बारे में ये लोग कुछ भी नहीं सोच रहे। ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ भी है, यू कैन गेट इट ओवर देयर ऑल्सो। अगर किताबें नहीं है तो मैं जो बोल रही हूँ उसे लिख लेना कॉपी में। अच्छा, उसके बाद है, बंदर ने पेड़ और मुर्गे के बारे में क्या सोचा? बंदर ने दोनों के बारे में ये सोचा कि हमने इन दोनों से मित्रता करके तो बड़ी गलती की। बंदर ने अच्छा, एक बात और बता दूं, मुर्गे ने बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया। एक बार मैं लाइन भी पढ़ दे रही हूँ कि मुर्गे ने, इसके पहले वाले क्वेश्चन का,
कि मुर्गे ने दोनों के बारे में क्या सोचा। इसमें कुड़मुड़ाना नहीं लिखोगे तुम लोग लिखोगे मुर्गे ने सोचा बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। हाँ, और मैं तो इन लोगों के बीच क्या हो गया हूँ, बेवकूफ़ बनकर दोनों के बीच फंसा हूँ। मतलब किन दोनों के बीच में, बंदर और पेड़ के बीच में। आज तक मैं इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझा, उनकी मुसीबत माने मेरी मुसीबत, लेकिन समझता आया हूँ। लेकिन आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो ये लोग मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये तो हो गया मुर्गे ने दोनों के बारे में। अब बंदर ने पेड़ और मुर्गे के बारे में क्या सोचा, ये होगा हाँ। तो यहाँ बंदर ने सोचा कि मैंने कैसे साथी चुन रखे हैं, मतलब मैंने कैसे साथी, मतलब मेरे साथी कौन है, बंदर के साथी पेड़ और मुर्गा कैसे चुन रखे हैं। मैं ठंड से कांप रहा हूँ और एक पेड़ है जो ज़मीन पर गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, और दूसरा जो मुर्गा है वो आकाश में उड़ सकने के कारण उसे कोई खतरा ही नहीं है। आज तक मुझसे ये अपनी रखवाली करवाते रहे जो पेड़ और मुर्गा हैं, लेकिन आज जब मैं इस मुसीबत में हूँ तो दोनों चुपचाप मुझे देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। ये बंदर ने सोचा किसके बारे में, पेड़ और मुर्गा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये मौखिक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा, मुर्गा, पेड़ और बंदर की बातचीत बंद क्यों हो गई। तो ये इसका उत्तर तो इजी है, मुर्गा, पेड़ और बंदर में बातचीत बंद हो गई क्योंकि तीनों में मन मुटाव हो गया। तीनों ही एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे उस बारिश और ओले की वजह से, और सोचने लगे, सभी एक दूसरे के बारे में यही सोचने लगे कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तीनों ही सोच रहे थे, ये नहीं कि खाली एक मुर्गा या एक बंदर या एक पेड़, तीनों में क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, मन मुटाव हो गया। तीनों ही एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, और उन लोगों ने तो इस दिन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। ये नहीं सोचकर, वो लोग सोच रहे थे ये तीन दूसरों के बारे में कि ये लोग तो बड़े खुश हैं, मैं ही मुसीबत में हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोच। तीनों ही ये बात सोच रहे थे, इसीलिए इन लोगों में बातचीत बंद हो गई। तीनों ही सोचे थे मैं इनकी मदद करता हूँ, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से मुर्गा को कसाई कैसे पकड़ सका, मुर्गा को कसाई कैसे पकड़ सका, तो इसका उत्तर होगा, तीनों तो बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, तो मुर्गे को कसाई ने कैसे पकड़ा। पहले तुम लोग लिखोगे कि जब कसाई आया तो मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ क्या करता था, पके हुए अमरूद टपकाता था जिससे कसाई उनकी ओर लालची नजर से दौड़े खाए। लेकिन उस दिन पेड़ ने कोई अमरूद नहीं टपकाए, याद रहे, उस दिन पेड़ ने कोई अमरूद नहीं टपकाए जब कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आया। ठीक है, न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर बैठाया, बंदर ने भी अपने पीठ पर मुर्गे को नहीं बैठाया जो कि वो करता आया था, और न ही कसाई का थैला उड़ाया, वो दो काम करता था। अच्छा, तो एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर पेड़ की बात नहीं लिखोगे टपकाए, क्योंकि क्वेश्चन है मुर्गे को कसाई कैसे पकड़ सका। हाँ, पेड़ की बात भी लिखना पड़ेगा, मैं सोची बंदर ने क्या नहीं किया। तो यहाँ पर होगा, सबसे पहले पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, पके हुए अमरूद, और न ही बंदर जो है वो मुर्गे को अपनी पीठ पर बैठाया, और न ही क्या किया, उसकी थैली को उड़ाया। बस क्या हो गया, मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया, तो बाकी मुर्गा क्या होगा, तब थैले में बंद हो गया और कसाई लेकर चला गया मुर्गे को। ये हो गया आंसर।
गिलहरी ने तीनों मित्रों की दुर्दशा के बारे में, मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन बॉक्स छूट गया है, मैं इसके बाद जाऊंगी पहले वाले में। मुर्गे को कसाई कैसे पकड़ सका हो गया। गिलहरी ने तीनों मित्रों की दुर्दशा के बारे में क्या कहा, उसने यही कहा बड़े मित्र बने फिरते थे तीनों, ऐसा लगता था तीनों में बड़ी अच्छी मित्रता है। आज क्या हो गया, तीनों ही मुसीबत में हो गया और मुर्गा कसाई के पास चला गया, बंदर जो है वो चिड़ियाघर चला गया और पेड़ को लोग काट ही डाले, अमरूद तो ले ही लिए काट ही डाले। इस कहानी से आपने क्या सीखा, शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एकता में बल है, माने एक साथ अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। किसी भी मुसीबत में हम उसका मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और अगर हम में मन मुटाव रहेगा, हम लोग एक नहीं रहेंगे एकजुट होकर, तो हम लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी ही। ठीक है, ये हो गया इस कहानी की शिक्षा। देखते हैं कोई प्रश्न छूट गया कि नहीं। खाली क्यों ऐसा लग रहा है प्रश्न छूट गया, नहीं छूटा हुआ तो नहीं लग रहा है। ठीक है चलो, नहीं छूटा है। लॉन्ग आंसर्स लॉन्ग आंसर्स में जो लिखित है, लेकिन तुम लोग मौखिक को भी लिखित के रूप में लिखोगे। अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया क्वेश्चंस कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे, होमवर्क कॉपी में क्या लिखोगे नहीं समझ में आ रहा मुझे, रुको सोचने दो। ठीक है, एक ही कॉपी अभी फिलहाल बनाओ, उसी कॉपी में लिखना, क्योंकि अभी तो क्लास वर्क होमवर्क कुछ नहीं है, उसके ऊपर लिखना नहीं तुम लोग। क्लास वर्क होमवर्क इंडेक्स जरूर बनाना, जैसे तुम लोगों ने क्लास 6 में बनाया था, एकता टूटने पर लिखना और फिर क्वेश्चन एंड आंसर लिख के उसमें ऐसे लिखोगे तुम लोग। अच्छा, मुर्गा बंदर की सहायता कैसे करता था। मुर्गा बंदर की सहायता कैसे करता था, सहायता की बात आ रही है एकदम शुरू में कहानी के। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग पेड़ क्या करता था नहीं लिखोगे, हालांकि तीनों मिलके मुर्गा बंदर की सहायता कैसे करता था, तो होगा कि जब चिड़ियाघर वाले आते बंदर को पकड़ने, तब मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता जिससे वहां खड़े होना क्या हो जाता, सांस लेना और खड़े रहना मुश्किल हो जाता। जब चिड़ियाघर वाले वहां से हटने लगते तो वो क्या करता, जो उनका थैला था बंदर पकड़ने वाला जाल, मुर्गा अपनी चोंच में लेकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ जाता। अपनी वर्ड्स में जैसे मैंने कहा वैसे ही लिखोगे, बीच का सारा जिनके पास किताब है वो सब लाइन नहीं लिखोगे। और थोड़ी देर बाद क्या करता, बांग देता। थोड़ी देर बाद क्या करता, बांग कुकड़ू कू करता, जिससे कि वो चिढ़ा रहा। ये हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, पेड़ की क्या विशेषता थी, उसके अमरूद का लालच किन्हें था। पेड़ की विशेषता थी कि उसके अमरूद क्या हुआ करते थे, लाल, और लालच किससे था, फल वालों को और स्कूल के बच्चों। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसाई से मुर्गे को बचाने के लिए पेड़ और बंदर क्या क्या करते थे। यहाँ पेड़ भी क्या करता था और बंदर भी क्या करता था, दोनों लिखना होगा। जैसे कि मुर्गे को बचाने के लिए पेड़ क्या करता, पहले पिलपिले अमरूद फेंक देता, बंदर क्या करता, उसे मारता कच्चे अमरूद लेकर। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या करते हैं, मुर्गे का जो वो कसाई का जो ये रहता वो उसे लेकर बंदर जो है सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाता। ठीक है, मुर्गे को पहले पीठ पे लेके ले जाता। ये सारी चीजें लिखनी होगी। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। नेक्स्ट है, मौसम खराब होने पर क्या क्या हुआ। मौसम खराब होने पर पहले तुम्हें लिखना होगा मुर्गा क्या कर रहा था, पेड़ क्या कर रहा था और बंदर क्या कर रहा था। तीनों ने क्या क्या किया
ये ज़रूर, मैंने PDF तो भेज ही दिया है, उसे देखकर तुम लोग अच्छी तरह से लिखोगे शॉर्ट में, लेकिन पूरी किताबी भाषा नहीं, अपनी भाषा होनी चाहिए। मौसम खराब होने से तीनों ने क्या क्या किया। तीनों ही तो बैठ के टिटूर रहते, पेड़ भी भीग रहा था और मुर्गा भी भीग रहा था, बंदर को भी ठंड लग रही थी, यही लिखना है। बंदर को पकड़ लिए जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो कैसा व्यवहार किया गया, जब वो छटपट कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे पीटा जा रहा था, ये लिखना पड़ेगा। लोगों ने पेड़ को क्यों घेर लिया, क्योंकि उसे काटने वाले थे। उस समय वह असहाय क्यों हो गया, क्योंकि उसके बाकी मित्र तो उसका साथ नहीं दिए, जिस तरह से पेड़ को बचाने के लिए बाकी लोग करते थे। मुर्गा स्पेशली क्या करता था, पेड़ के अमरूद मुंह में लेके ऐसे सो जाता, बेहोशी का नाटक करता, जैसे कि वो उसकी तबीयत खराब हो गई है। मुर्गा में ज़रूर कुछ अमरूद में ज़रूर कुछ ऐसी बात है जिससे कि वो मरा पड़ा है, इस टाइप से। अब है आशय स्पष्ट करना। आशय मतलब यू हैव टू क्लियर द मीनिंग। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतने बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। तो बोझ क्यों हो गया बंदर, क्योंकि वो भीग गया, और कोई भी सामान भीग जाने से क्या होता है, भारी हो जाता है। तो इसका उत्तर ये होगा, पेड़ को चिढ़ हो रही थी। पेड़ तो बात नहीं कर रहे थे ना ये लोग एक दूसरे, तो इसका आशय स्पष्ट करने में तुम लोग यही लिखोगे कि पेड़, पहले तो लिखोगे ये किस कहानी से ली गई है, एकता टूटने पर। और पेड़ को चिढ़ हो रही थी क्योंकि वो तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे और उसे बारिश से काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसके अमरूद ओलों से क्या हो रहा था, नष्ट हो जा रहे थे। और इधर बंदर भीग कर पेड़ पर ही जब बैठा था तो वो बहुत भारी लग रहा था पेड़ को। इसका मतलब यही होगा। एक्सक्यूज मी। जा रहा है, यह भी लोगों का चूल्हा जलाने बड़े दोस्त बने फिरते थे। सबसे पहले लिखोगे ये पंक्तियाँ, ये पंक्ति एकता टूटने पर से ली गई है। पंक्ति का मतलब है लाइन। प के ऊपर बिंदी, क त संयुक्त छोटी पंक्तियों होने से य में ओ की मात्रा बिंदी, और पंक्ति होने से खाली की मात्रा होगा। तो यहाँ पर जा रहा है, यह लोगों का चूल्हा जलाने बड़े दोस्त बने फिरते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसने कहा था, गिलहरी ने ना। और चूल्हा माने जो लकड़ी थी अमरूद के पेड़ की लकड़ियों को जलाने के काम में आएगा करके लोग ले जा रहे थे, और बड़े दोस्त बने फिरते थे। माने पेड़, बंदर और मुर्गा तो आपस में उन्हें बड़ा गर्व था, प्राइड था कि वो तीनों अच्छे मित्र हैं। लेकिन आज उनकी ये दुर्दशा हो गई मनमुटाव के कारण कि वो आज मरने जा रहा है, जलने जा रहा है। मतलब लकड़ियाँ उसकी जल जाएंगी तो मर ही जाएगा ना। अब है सही में तुम्हें टिक मारना है, किताब में दिया हुआ है, परंतु तुम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में लिखोगे। मुर्गा, पेड़ और बंदर क्या थे? तुम लोग लिखोगे मुर्गा, पेड़ और बंदर तीनों मित्र थे। पेड़ पर फल लगते थे किसके? अमरूद के। र में बड़ी उद, अमरूद के। तीनों दोस्त में मनमुटाव होने का क्या कारण था? बातचीत का बंद होना। तीनों में मनमुटाव होने का क्या कारण था? तीनों आपस में मिलके बात नहीं किए कि उन्हें तकलीफ हो रही तो भैया आओ ना मेरी सहायता करो। तो इसलिए इसका आंसर होगा, तीनों दोस्तों में मनमुटाव होने का कारण था बातचीत बंद होना, आपस में बातचीत बंद होना। और एक चीज हो सकता है, एक दूसरे पर अविश्वास करना। नहीं, बातचीत बंद होना ही होगा। पेड़ को लोगों ने क्यों काट डाला? जलने की लकड़ी के लिए, जलाने की लकड़ी के लिए। पेड़ को लोगों ने काट डाला जलाने की लकड़ी के लिए। बड़े दोस्त बने फिरते थे, गिलहरी ने ऐसा कब कहा? बड़े दोस्त बने फिरते थे, गिलहरी ने ऐसा कहा जब तीनों के मनमुटाव, हाँ, तीनों की मित्रता समाप्त हो गई। जब तीनों की मित्रता समाप्त हो गई।
समाप्त हो गई लिखो, या तीनों जो है बर्बाद हो गए। मित्रता समाप्त होने पर तीनों जब बर्बाद हो गए तब गिलहरी ने ये बात कही। तो इसमें अगर टिक मार्क करना होगा तो सभी आंसर होंगे। तीनों के बर्बाद होने पर, तीनों के मनमुटाव के उत्पन्न हालत पर, तीनों की मित्रता समाप्त होने पर। तो तुम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में लिख रहे हो, मैंने कहा है, इसलिए लिखोगे। बड़े दोस्त बने फिरते थे, गिलहरी ने ऐसा कब कहा, उसने ऐसा तब कहा जब तीनों में मनमुटाव होने के बाद उनकी मित्रता समाप्त हो गई और तीनों बर्बाद हो गए, तब उसने ये बात कही, गिलहरी ने। और नीचे लिखे शब्दों में समान अर्थी लिखना है, सिनोनिम। कोशिश माने चेष्टा, च में एक ही मात्रा, पेट कटा श, ट में आ की मात्रा। खुशबू माने सुगंध, दंते स में छोटी ऊ, ग न ध संयुक्त, सुगंध। नजदीक पास, जमीन धरती या भूमि, भ में बड़ी ऊ, म में छोटी। योजना तरकीब, त र क में बड़ी ब। मुश्किल कठिन, सिनोनिम लिखना है, मुश्किल का कठिन। पंख का पंख ही होगा। जिस्म माने शरीर, जिस्म माने शरीर। सो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर पूरा हो गया है। तुम लोग अच्छी तरह से, अगर किताब है तो रीडिंग करोगे, और इसके बाद रीडिंग करने के बाद इसमें बहुत सारे कठिन वर्ड्स हैं जिसका तुम लोग स्पेलिंग जो है वो लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन एंड आंसर करोगे। और जब क्वेश्चन एंड आंसर लिख रहे हो किताब रहने पर या पीडीएफ से तुम लोग जब उतार रहे हो, प्लीज डू रिमेंबर यू हैव टू कॉपी द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों, ध्यान एकाग्रित करके काम करना। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, यू ऑल आर वेरी गुड गर्ल्स। डू द वर्क properly and nicely and neatly, right? Thank you very much. खुश रहो।